बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और गेट की डेफिनेशन हम इस तरह से कर सकते हैं कि ऐसा सर्किट जिसमें आउटपुट लो उसी वक्त हो जब दोनों की दोनों इनपुट्स लो हों और बाकी तमाम कंडीशंस में आउटपुट आपके पास हाई रहे। मीन टू से दैट द आउटपुट विल बी लो ओनली व्हेन बोथ ऑफ द इनपुट्स आर लो एंड ऑन द अदर कंडीशंस द आउटपुट विल बी हाई। तो अब हम आते हैं इसकी वर्किंग के ऊपर। वर्किंग के अंदर आपके पास जो है एक सर्किट डायग्राम जो है वो और गेट का दिखाया गया और एक ट्रुथ टेबल दिखाया गया। तो इसके अंदर आपके पास जो है हम ट्रुथ टेबल को देखेंगे और इसकी सर्किट डायग्राम से इसके ट्रुथ टेबल को क्या है हम प्रूव करेंगे कि ये करेक्ट है या नहीं है। तो सबसे पहले हम जो है वो इनपुट्स देख लेते हैं। सर्किट डायग्राम पर आते हैं। सर्किट डायग्राम के अंदर आपके पास एक पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल और दो ट्रांजिस्टर आपने यूज़ किए हुए हैं और एक आपके पास रेजिस्टेंस है नीचे लगी हुई और एक एलईडी है। उसके अलावा ट्रांजिस्टर जो होता है आपके पास सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो कि आपके पास चार्जेस को उसी वक्त फ्लो करने देता है जब आप इसकी बेस के ऊपर कोई करंट देते हैं। आपके पास ट्रांजिस्टर एमीटर कलेक्टर और बेस पर मुश्तमिल होता है और इसकी बेस को समझने का सबसे जो बेस्ट एग्जांपल अगर दी जाए तो वो आपके पास घरों में इस्तेमाल होने वाली टैप या फिर आप कह लें टूंटी है। उसके अंदर आप टूंटी का एक रोटेटिंग टर्मिनल होता है, वो अगर आप रोटेट करें तभी उसमें से जो है वो पानी वगैरह जो है वो फ़्लो कर सकता है। इसी तरह आपके पास जो होता है ट्रांजिस्टर, इसकी बेस पर जब आप चार्जेस देते हैं, जब आप करंट देते हैं तभी ये जो है अपने में से क्या है करंट को या चार्जेस को जो है वो फ़्लो करने देता है। तो अब हम क्या देखेंगे, इसकी वर्किंग को देखेंगे। वर्किंग के अंदर हम सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन देखते हैं ट्रूथ टेबल की। इसके अंदर आपके पास एक ए टर्मिनल पर भी ज़ीरो है, बी टर्मिनल पर भी ज़ीरो है, मतलब हमने कोई करंट जो है इनपुट पर नहीं दिया हुआ। तो हमारे पास आउटपुट क्या है ज़ीरो आती है, मतलब कि एलईडी जो है वो रोशन नहीं होती है। इस केस में हमारे पास चार्जेस जो हैं वो मूव नहीं कर पाते हैं, ट्रांजिस्टर में से नहीं गुज़र पाते हैं और ग्राउंड नहीं हो पाते क्योंकि हमने बेसिस के ऊपर कोई भी करंट नहीं दिया हुआ। अब दूसरी कंडीशन को देखते हैं। इसके अंदर हमने ए टर्मिनल के ऊपर हमने करंट मुहैया किया हुआ है, इसकी वैल्यू 1 रखी है और बी पर ज़ीरो है, मतलब इस बी टर्मिनल जो है वो उस पर उसकी बेस पर हमने क्या है जो है ट्रांजिस्टर की बेस पर हमने कोई करंट अप्लाई नहीं किया हुआ। तो इस सूरत में हमारे पास जो है चार्जेस जो हैं वो बी टर्मिनल में से पास नहीं कर पाएंगे, ट्रांजिस्टर में से नहीं गुज़र पाते, जबकि ए क्योंकि ए की बेस पर हमने जो है अभी करंट दिया हुआ है, वैल्यू 1 है, तो इसमें से इस ट्रांजिस्टर में से क्या है चार्जेस मूव करके जो है वो नीचे आ जाते हैं। और एक बात याद रखने वाली है कि यहाँ पर अब चार्ज के मूव करने के दो रास्ते हैं, एक वो रजिस्टर में से पास कर सकता है और दूसरा एलईडी में से। लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखने वाली ये भी है कि आपके पास जो चार्जेस होते हैं, जो करंट होता है वो हमेशा इजी पाथ को फॉलो करता है। तो इस सूरत में क्या है जो चार्ज है वो रजिस्टर में से नहीं पास करता क्योंकि रजिस्टर की रेजिस्टेंस ज़्यादा है एलईडी की रेजिस्टेंस की निस्बत। तो ये क्या है एलईडी में से गुजरना प्रेफर करता है। अगर कुछ चार्जेस मूव करते हैं, करंट गुजरता भी है रजिस्टर में से, तो बहुत माइन्योर मतलब थोड़ा सी अमाउंट में जो है वो करंट क्या है मूव करता है, चार्जेस मूव करते हैं आपके पास रजिस्टर में से। तो ज़्यादातर जो हैं वो एलईडी में से गुजरने के बाद क्या है ग्राउंड हो जाते हैं। तो एलईडी रोशन हो जाती है, मतलब हमारे पास आउटपुट क्या आ जाती है अब 1 आ जाती है। अब तीसरी कंडीशन में हमारे पास जो है वो हमने ए टर्मिनल पर ज़ीरो अप्लाई किया, मतलब कोई करंट नहीं दे रहे। बी टर्मिनल पर हमने क्या है करंट दे रहे हैं, इसकी वैल्यू 1 रखी हमने। तो अब वही होता है कि चार्जेस आते हैं। अब इस केस में हमारे पास जो है वो ए में से ए ट्रांजिस्टर जो है हमारे पास उसमें से कोई भी करंट नहीं गुजरेगा क्योंकि इसकी बेस पर जो है वो करंट हमने अप्लाई नहीं किया हुआ। लेकिन जो इनपुट बी है इसमें से जो हमने करंट अप्लाई किया हुआ है क्योंकि, तो यहाँ से चार्जेस मूव करते हैं और नीचे चले जाते हैं। और नीचे जाने के बाद ये अब दो रास्ते हैं, यहाँ पर दोबारा वही बात आ गई। तो ये ज़्यादा प्रेफर करेंगे अब भी किस में से गुजरना है एलईडी में से, और एलईडी में से गुजरने के बाद ये वैल्यू 1 देंगे आपको। अब हम आते हैं चौथी कंडीशन में। चौथी कंडीशन में हमने ए पर भी
1 वैल्यू दी और बी पर भी 1, दोनों टर्मिनल पर हमने इनपुट क्या दी, 1 दी, मतलब कि हमने करंट अप्लाई कर दिया दोनों बेसिस के ऊपर ट्रांजिस्टर की। तो अब क्या होगा आपके पास कि करंट क्या है, मूव करता हुआ दोनों ट्रांजिस्टर में से मूव करेगा और नीचे आके आपके पास ज़्यादातर जो है वो एलईडी में से पास करेगा और बहुत माइन्योर सा करंट जो है वो रजिस्टर में से पास करेगा। इस तरह आपके पास क्या है, एलईडी रोशन हो जाएगी और इसकी आउटपुट वैल्यू हम कह सकते हैं कि आपके पास 1 आ रही है। तो जी ये था आपके पास और गेट, इसकी वर्किंग वगैरह, इसका ट्रूथ टेबल, और इसके अलावा इसका आपके पास जो है वो सैम्बल भी दिया गया है। इसकी मदद से हम इसको क्या है शो करते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।